भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा रही है। लोगों की आशाएं बढ़ती है, वहीं तो बाकी होते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बाकी किस लिए होंगे? वो तो खुद ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं, कोई टिकट भी ढूंढ के देना पड़ता है। शहर के जो वोटों के अंतर है 18 का मेरे को पता है 5300 के आसपास था। आपका चुनाव आते आते 2500 के आसपास हो गया। इस बार क्या उम्मीद है? यहाँ मोदी जी, वहाँ किरण जी, वहाँ दीप्ति जी, यहाँ कमल का फूल। त्रिकोण कहाँ से बना हुआ है? किस चीज के लिए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव हो रहा है। चप्पा चप्पा भाजपा। कांग्रेस गवर्नमेंट 4.5 साल तक सोती रही। भारतीय जनता पार्टी राजमंद में विजयी होगी। आखिर में मोदी जी को लाना ही पड़ता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। कुंभलगढ़ आते आते आपके बागियों की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। आप दोनों को भी साथ साथ खड़ा देख रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान रहेगा नहीं। दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद से 50,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। पिछले सापान कंप्लीट गांव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और दीप्ति जी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं और इनके साथ में। शक्ल देख के पता लगा देते हैं कि ये वोट देगा कि नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी। उस फूलों के ढेर से ये कमल बड़े भारी मतों से विजय होने वाला है राजसमंद विधानसभा। अब कल कांग्रेस की भी रैली है ना, उसमें भी आना अपने को। अपने मजे माहौल के पूरे लेने हैं। चुनाव का आखिरी दौर है, आज 22 तारीख है और तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। आज बारी राजसमंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की है जन संकल्प रैली। उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी पूरे शहर में एक रैली के माध्यम से अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। रैली की शुरुआत होनी है, अभी महादेव जी के दर्शन वर्शन करके आए हैं। क्या माहौल चल रहा है? दीप्ति महेश्वरी अपना दमखम नहीं दिखा रही। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा रही है और ये सब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है और आश्वस्त है कि हम जीतने वाले हैं। जीतने की बात आप कर रहे हैं और आज क्योंकि शहर में लगभग लगातार कहा जा रहा था कि शहर आखिर में इस रैली के माध्यम से अपने पाले में लाने की कोशिश होगी, मगर शहर के जो वोटों के अंतर है 18 का मेरे को पता है 5300 के आसपास था। आपका चुनाव आते आते 2500 के आसपास हो गया। इस बार क्या उम्मीद है? शहर से हम बहुत अच्छी बहुमत से जीतेंगे और शहर के वोटर्स जानते हैं कि मोदी जी को उनको किस तरीके से मोदी जी ने काम करा है, हमारे हर वर्ग के लिए जो काम करा है। शहर की पूरी जनता की भावना मोदी जी और उनके काम से और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और हमें कहीं बताने की जरूरत नहीं। 3 तारीख को आप सब देखेंगे। 3 तारीख को पेटियों में आपने तारीख भी 3 है और राजसमंद में त्रिकोण भी बना हुआ है। त्रिकोण कहाँ से बना हुआ है? किस चीज़ के लिए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को पिछले 25 सालों में मात दी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को सुरक्षित रखते हुए एक ऐतिहासिक बहुमत से जीतने वाली है। आज का जो पूरा कार्यक्रम है आखिरी दौर का चल रहा है, कल कांग्रेस का भी होने वाला है, तो आपको लग रहा है कि चुनाव जिस प्रकार के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आते रहे हैं उसी प्रकार आप देखिए, हमारा जो आखिरी है वो मोदी जी समाप्त करने वाले हैं प्रचार प्रसार में और देवगढ़ में एक ऐतिहासिक देवगढ़ में हम चारों विधानसभा वहाँ पर मौजूद होंगे और हम सब मिलकर वहाँ पर राजसमंद जिला की चारों सीटों को सुरक्षित। आखिर में मोदी जी को लाना ही पड़ता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। मोदी जी के लाना क्यों पड़ता है? मोदी जी हम सबके संरक्षक है। मोदी जी की वजह से हम सब मोदी जी के लाना क्यों पड़ता है? मोदी जी हम सबके संरक्षक है। मोदी जी की वजह से हम सब उनके सच्चे सिपाही हैं, उनका शिष्य और वो हमारे लीडर हैं, उनके पीछे हम सब चलते हैं। ये आश्चर्यजनक फ्रेम है। संजय जी भी मेरे को दिख रहे हैं, संजय जी से ही बात करेंगे। सबसे पहले संपत जी से बात करते हैं। संपत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी दमखम तो लगा रही है, मगर 3 को कितना दम दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी राजमंद में विजयी होगी और ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। ये 3 तारीख को लोगों का मानना है कि आपका मंडल सबसे मुश्किल मंडल है। नहीं, बीना मंडल भी बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी की जीत। दावे करने हैं। देखो, आज का जो दिन है वो भाजपा का दिन है, तो दावों का दिन है, सब भाजपा को जिताएंगे। संजय जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया आप। बड़ों दिनों बाद क्या यहीं पे है घर में के घर में घर मतलब क्या? अपने वाला घर की भाजपा का घर की कौन सा घर? भाजपा का घर अपना घर दोनों एक ही है। अच्छा, बीच में आप पोस्टर वोस्टर देखता था तो मेरे को लगता था कि कोई घड़ी मतलब दूसरी पकड़ ली थी आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और दीप्ति जी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं और इनके साथ में। अच्छा, दीप्ति जी के साथ में है। ये पहले आदमी है जो उपचुनाव के टाइम मेरे को फ़ोन कर देते, कह रहे दीप्ति जी का इंटरव्यू कब ले रहे हो, दीप्ति जी का इंटरव्यू कब ले रहे हो। इस बार फ़ोन नहीं किया आपने मेरे को? अब करेंगे ना आपको। अब करेंगे। अब ये चुनाव क्या बात, बड़ी इशारों में बात कर रहे हैं। संजय जी पूरे लगे हुए हैं और पूरी ताकत से लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 25 से 30,000 वोटों चुनाव जीतेगी। आप दोनों को भी साथ साथ खड़ा देख रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है।
आप दोनों को भी साथ देख रहा हूँ, मजा आ रहा है। गौतम जी हुकम। क्या माहौल है? दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद से 50,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। सबसे आसान काम है बातें करना, दुनिया का सबसे आसान बातें काम नहीं, है। 3 तारीख को भाई साहब रिजल्ट देख ओ, लीजिएगा। बंसी जी। 3 तारीख को ओ, बंसी रिजल्ट, जी। एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। अच्छा इधर इधर कहाँ जा रहे हो? ये देखो, ये भाजपा का ये बने हुए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी आए हो, इकलई ने सापा ने कंप्लीट काम है, हाँ? जीत रहे हैं चारों सीटें आनंद से। आपने अब चारों का ठेका ले लिया? चारों का मैंने क्या लिया, जनता ने लिया है। चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पे भी बीजेपी का चेंज कर देते हैं। नहीं, कांग्रेस को चेंज करना, सरकार को चेंज करना है। हमारे यहाँ तो सेवा भावी एमएलए हैं, कहीं कहने की भाई एमएलए के भाजपा वाले ही पीछे पड़े हुए हैं। भाई साहब घर में 2 मेंबर होते हैं, उसमें भी लड़ाई होती है यार। ये तो हमारा परिवार है, हमारा परिवार की बात है यार। बंसी जी की बंसी है इधर, और ये भी एक पंचायत से आया, तो दूसरी पंचायत वाले भी खड़े हैं। क्या माहौल है इस बार फरारा का? चप्पा चप्पा भाजपा। फरारा पर इस बार लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बिगाड़ा है। सर वो आप उपचुनाव में भी जानते हो, आपने बोला था बिगाड़ा है, माइनस जा रहे हैं, फिर रिजल्ट आया तो पता चल गया, इस बार भी पता चल जाएगा। बड़े कॉन्फिडेंस में लग रहे हो आप। बिल्कुल, हम जमीनी कार्यकर्ता है सर, जमीन से जुड़े हुए, हमको शक्ल देख के पता लगा देते हैं कि ये वोट देगा कि नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी। साइड पे आपने दूसरे फूल कोर रखे हैं, कमल का फूल नहीं बना रखा? हुक्म है सारे, ये यूँ समझ लो कमल के फूल ही हैं। सारे कमल के फूल ही है। मैं भी आज कमल के फूल से ही बात कर रहा हूँ सब। और अभी हमारे साथ मानसीय बाहरट है, भाजपा जिला अध्यक्ष। 4 सीटों की जिम्मेदारी है। पहली बात तो क्या आकलन है? 4 सीटों का आकलन पूछता हूँ, फिर थोड़ी सी रैली पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में 4 सीटें जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है, ये आपको बताता हूँ। अच्छे मार्जिन से जीत रही है, मगर 4 सीटों का अगर लोग आकलन निकाल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि वहाँ भीम क्षेत्र में विकास बनाम हरि सिंह जी का मुकाबला है। सुदर्शन सिंह ने अपना ग्राफ काफ़ी बढ़ाया है। कुंभलगढ़ आते आते आपके बागियों की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। राजसमंद अपने आप में आपके एक दावेदार निर्दलीय के तौर पर खड़े हैं। नाथद्वारा कांग्रेस की तरफ से बड़े अनुभवी चेहरा है। सीटें इतनी आसान लगती नहीं है। नहीं, आपका विकास की लेके जो बात है, विकास किनका हुआ ये जनता जानती है, और जनता को पता है कि जिन लोगों के द्वारा जिन लोगों का विकास हुआ है वही विकास हुआ, धरती पे विकास नहीं हुआ। धरती पे विकास और आम जन का विकास और उसकी सुरक्षा होती तो ये नौबत नहीं आती, मगर उनकी जिस तरह से कार्य प्रणाली है, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट 4.5 साल तक सोती रही और विकास की बात करती है तो क्या अलग बात है। कुंभलगढ़ और राजसमंद में तो आपके बागी भी सरदर्द बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखो, परिवार जहाँ बड़ा होता है तो बागी तो रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। जैसे जहाँ लोगों की आशाएं बढ़ती है वहीं तो बागी होते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बाकी किस लिए होंगे? वो तो खुद ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं, कोई टिकट भी ढूंढ के देना पड़ता है। तो जहाँ लगती है कि सरकार बीजेपी की आ रही है, भविष्य बीजेपी में नज़र आ रहा है, तो सबकी इच्छाएं बढ़ती है। पर राजसमंद आज काफिला निकल रहा है, चुनाव की तरफ हम बढ़ चले हैं। यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान रहेगा नहीं। नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष कहना आसान है और होना बहुत टिपिकल बात। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है, इसमें कोई शक नहीं है। टिकट मांगना और करना वो अलग बात है। निर्दलीय या कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता समझदार मत जाता है। जब समझदार होता है तो ही भारतीय जनता पार्टी में आता, अन्यथा 70 साल तक कांग्रेस भाजपा को वोट दे रहा है वो समझदार है, बाकी समझदार नहीं है। समझदार का मतलब ये नहीं है, कहीं न कहीं शिक्षित या देश के प्रति उसकी भावना बढ़ती है, इसलिए। तो देश के प्रति भावना। आखिर मुझे ये बताइए कि राजसमंद में मैं चुनाव को लेकर चल रहा हूँ, भाजपा के कार्यक्रम में तो भाजपा की जीत के दावे हो रहे हैं। लोग अपने दावों के भी अलग अलग अनुमान बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आप एक बड़े पद पर है, उपचुनाव में आंकड़ा 5000 पे आके अटक गया था। उपचुनाव में पूरी कांग्रेस सरकार यहीं लगी थी, पूरी कैबिनेट यहीं लगी थी, फिर भी 5000 से हम जीते थे। तो परिस्थितियाँ अलग होती है। अभी आम चुनाव है, लहर है, भाजपा के पक्ष में माहौल है और राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल है, इसलिए हमारा जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा रहेगा। तो बीजेपी की रैली के रंग है आज। ये देखो आप, ये यहाँ मोदी जी, वहाँ किरण जी, वहाँ दीप्ति जी, यहाँ कमल का फूल। कैसे कहाँ हुआ यार? छतरीगढ़ तो यार ये अतरों का यो ठंड लाग रही मनीष साहब पैर रह क्या हो प्रचार के लिए है तो प्रचार तो हाथ में रखता तो भेजा तो नहीं यार प्रचार के लिए ये तो मन तो लाग रही ठंड लाग रही था लाग रही ना हाँ तो हमारा बेटा आगे बजे गोद दा तो ठंड तो मटे आगे तो अब माथा दुखना हो गया इनका न दुचो कई थारों का नाम बेटा जोर बोलने जमनालाल गड्डू आयो रे तो हाल तारा वोट ही नहीं पड़न तू अटके कर रही हो प्रचार ये कौन है मोदी जी मोदी जी है ये कणी को प्रचार कांग्रेस को प्रचार कर रहे हो हाथ प्रचार कर रहे हो
तो दीप्ति जी दीप्ति जीरो अच्छा कहीं गिरा था हटाओ मार पड़ा था अरे था नहीं हटाओ नहीं यार ये मारा बड़ा ठंड लाग रही तो कैसा पेड़ ने भरिया देखो यो करतो तो आदमी हुई हाँ? माका मारे में करतो तो आदमी हुई करता तो यही थे मन तो करता ना लाग रहा छतरी के रे तुम नहीं को छोरो अच्छा आज मैं बामने में तद में ये क्या आनंद ठंड लाग रही है जो ये पेड़ लिया अरे वो तो सो को बेरिया सोगो बेरिया मैंने जो एक लाइव किया था इस रैली से उस लाइव में मैंने एक नन्हा सा बच्चा बताया था जिसने कि भगवा कलर का टी शर्ट पहन रखा था सापा पहन रखा था गले में एकले पहन रखी थी जिसका नाम विराट पालीवाल था अब वैसे वैसे कपड़े पहन के मेरे पास और खड़े हैं ये उनके दादाजी है तो दिनेश जी साहब आज तो विराट भी एक जैसा मैन आप भी एक जैसा मैन क्या बात है आज बिल्कुल भगवा लेना है मतलब माहौल पर टक्कर वाला चल रहा है माहौल में कोई एक दिनेश इधर साथ में खड़ा है तो एक दिनेश खिलाफ भी खड़ा है कोई नहीं चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में माहौल की जहाँ तक बात है ऐसा कोई टक्कर में नहीं है और दिनेश जी बड़ोला जो है वो 2-4 हज़ार वोट हो सकता है तोड़े हो सकता है 2-4 हज़ार वोट तोड़े उसकी भी कोशिश चल रही है कि लास्ट में जाते जाते 1000 से 1500 रह जाए और कांग्रेस कहीं फील्ड में ही नहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 30,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी और ये मैं पूरी विधानसभा का आकलन बता रहा हूँ आपको क्योंकि हर पंचायत में हर गांव में मेरे जाने का मौका मिला मुझे और मैंने काम किया नीचे फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि 30,000 ऊपर से राजसमंद से हम जीतेंगे और दीप्ति जी को विधानसभा में भेजेंगे। देखिए ये लगातार दावे हो रहे हैं ये टी शर्ट देख लीजिए आप हाँ तो फायदा होगी ना टी शर्ट आएगी पेट कम करो सापो पेट मैंने खा लो सांस यूँ मैं सांस रोकने ऊपर हूँ मुझे सांस रोकने ऊपर हूँ ये टी शर्ट टाइट है थोड़ा यूँ काटो फड़नो कतनी देर फरो छेटी रेली छेटी जा ली तो थाक जाओ काटा में और कई तकलीफ नहीं थाका बड़ोलो आए जो नहीं थाका नहीं थाको अनारे तो टी शर्ट आयो सापो नहीं आयो थाने सापो तो आएगी टी शर्ट नहीं आया सापा भी आ जाएगा और टी शर्ट भी आ जाएगा इनके उत्साह के आगे सब कपड़े परिधान सब आ जाएंगे और सब कंप्लीट काम चल रहा है और बड़े उत्साह और सापे टी शर्ट ही आएंगे कि आपके परिणाम भी आएंगे सापे टी शर्ट से बहुत भारी परिणाम आएंगे बहुत भारी हर गांवों में जो फूलों के जो ढेर लग रहे हैं उस फूलों के ढेर से ये कमल बड़े भारी मतों से विजय होने वाला है राजसमंद विधानसभा। क्या नाम बेटा तेरा इधर अरे जा कर पहलवान एक गोलू मोलू इधर क्या नाम है तेरा भूपेंद्र ये किसका लेके घूम रहा है ये इसमें से दीप्ति महेश्वरी कौन सी है और उधर कौन है किरण महेश्वरी ये तो स्मृति ईरानी है वही बीजेपी की स्मृति ईरानी है किरण जी महेश्वरी थोड़ी है दर्शन करवा ये तो स्मृति ईरानी है किरण महेश्वरी है किरण महेश्वरी है और ये इधर ये तो मेरे को लग रही है वो यार वो क्या नाम है सोनिया गांधी दीप्ति महेश्वरी एक तो ये जिंदाबाद वाला खाई गया मैंने सौरव लग वादा करो ये जिंदाबाद चालू करता था बच में क्या स्कूल क्यों नहीं गया आज स्कूल क्यों नहीं गया जाके आ गया क्या मेरे रैली में जाना है पापा लेके आए तो खराब कर रहे हो जुझारू गाड़ी करता है कितने साल का है 18 साल का हो गया तू 11 बोला मैंने कहा 18 बोल गया यार मैंने कहा जबरदस्त बोल गया ना तो 11 आदमी वोट कितने साल का देता है कितने साल का होता है तो वोट देता है आदमी 18 वो तो यही नहीं फिर वोट कैसे देगा मैंने दूंगा प्रचार कर रहा है अब कल कांग्रेस की भी रैली है ना उसमें भी आना है अपने को नहीं आना है मजे माहौल के पूरे लेने हैं यार नहीं लेना है